Hi everyone. So, starting in the most trending Carrie Minati style. तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, हमारी तो लगी पड़ी है भैया। अब पता नहीं साला ये कब तक चलेगा और कोई आइडिया ही नहीं है। ऊपर से मोदी जी ने भी बोल दिया है कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, भैया तुम अपना देख लो। ऐसे नहीं बोले थे, लेकिन कहने का तो अंदाज वही था कि आत्मनिर्भर बनो। तो साला ये आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में हमने भी अपनी ग्रूमिंग खुद से कर ली। अब चूतिया टाइप बाल तो कट गया है, लेकिन ऐसे भी बार्बर से ही कटवा के कौन सा ऋतिक रोशन लगता है, तो कोई पॉइंट है नहीं उस पर डिस्कस करने का। चलिए, फुलटू बकचोदे स्टार्ट करने से पहले दो पंक्ति थोड़ा ज्ञान वाला दे देते हैं। सो कुछ ऐसे है, द वीक्स हैज़ बिन रफ, each day is tough, yet here we are and we have made this far. So अगर हमने इतने दूर तक रास्ता तय कर ही लिया है तो थोड़ी दूर और ये सब भी ख़त्म हो ही जाएगा। तो टॉपिक से ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करते हुए चलिए जिस चीज़ के लिए आए हैं वो करते हैं, कहानी सुनाते हैं हम आपको। तो कहानी का नाम है जुगाड़। तो ये दुनिया तो जुगाड़ पे ही चलती है, तो जहाँ देखो वहाँ जुगाड़। कोई नौकरी की जुगाड़ में लगा है तो कोई कॉलेज की जुगाड़ में कैरियर कंसल्टेंट के चक्कर लगा रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए पैसे की जुगाड़ कर रहा है, तो कोई अपनी पत्नी के लात से बचने की जुगाड़ में लगा है। अब कहानी मैंने कॉलेज टाइम में लिखी थी, तो अब कॉलेज स्टूडेंट को ही देख लो, पूरी सेमेस्टर छुट्टे की जुगाड़ में निकलते हैं और एग्ज़ाम के आखिरी रात नोट्स की। अगर एग्ज़ाम खराब गया तो सबसे पहले टीचर को पटाने की जुगाड़ कि पास कर दो भैया। अगर टीचर ना पटे तो फिर पेरेंट्स को पटाने की जुगाड़, लात खाने की नौबत से बचने के लिए। चलिए, बहुत हो गया। अब जो कहानी का मुख्य पात्र है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे मोहल्ले में एक ठहरे ज्योतिषाचार्य जी, उनका नाम है जुगाड़ी बाबू। ऐसा मैंने क्यों कहा ये आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, थोड़ी देर में समझ जाइएगा। तो हमने सुना है कि वो बहुत ही सिद्ध आदमी है। उन्होंने 4 साल जंगल में तपस्या करके ये विद्या प्राप्त की है, लेकिन अपने बीच की बात है, किसी को बताइएगा नहीं। जहाँ तक हमको पता है कि साला 4 साल दूसरे शहर में रह के पान की दुकान चला रहे थे, और वहाँ से जब लौटे तो खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य घोषित कर दिया। स्टार्टिंग में शुरुआत में पहले पान पत्ती पुड़िया 1 कप चाय पे हाथ देख के भविष्य बता देते थे, लेकिन अभी तो भैया उनकी बहुत उन्नति हो गई है। उन्होंने अपना दर्शन शुल्क ही 500 रुपये कर दिया है। अब उनके दरवाजे पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं, वो भी सुबह से शाम तक। बीते 5 सालों में उन्होंने इतना अच्छा कारोबार जमा लिया है कि अब उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, बंगला, गाड़ी, और उसके साथ इतनी इज्जत भी। तो अब बाबा जुगाड़ी से कोई पूछता है कि बाबा मेरा ये काम हो जाएगा कि नहीं, तो वो अपनी नाक पे चश्मा थोड़ा ऊपर करके झूठी गन्ना वन्ना करके बोलते हैं, बेटा देखो तुम्हारा ग्रह नक्षत्र तो सब ठीक है, अगर कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कर्म से हर काम होता है तो इसमें ग्रह का क्या फेर है। लेकिन यहाँ पे बाबा की एक बड़ी जुगाड़ जरूर झलकती है। अगर काम हो गया तो मैंने बोला था, अगर नहीं हुआ तो भैया तुमने मेहनत नहीं करी। तो एक दिन की बात है,
एक बड़ा अफसर अपने बेटे के साथ आया। उसका बेटा 10वीं में तीसरी बार फेल हो गया था। तो बाबा ने उसे पीठ ठोक कर आशीर्वाद दिया और उसके कलम फूकने के 1 लाख रुपये लिए। बच्चा हो गया पास। इसमें बाबा की फूक का कमाल नहीं था। उन्होंने बल्कि 50,000 रुपया स्कूल के प्राचार्य को दिया और सेंटर मैनेज कर दिया। तो बच्चा हो गया पास और बाबा को मिले 50,000 ऊपर से जय जयकार। इसके बाद बच्चे के जो और दोस्त फेल हो गए थे वो अपने पिताश्री के साथ आए और बाबा के चरणों में गिर गए। बाबा का कारोबार चकाचक। लेकिन इसी सब के बीच बाबा के साथ एक दिन बहुत अजीब घटना घटी। एक फटेहाल सा व्यक्ति आया। उसने बाबा को चरणों में गिरकर अपने भाग्य के बारे में पूछा। बाबा ने उसे बताया, बेटा देखो, तुम्हारी हर दुख तकलीफ का कारण शनिदेव का कुप्रभाव है। अगर तुम 50,000 रुपया दे दो तो मैं जाप कर देता हूँ, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। उसने कहा बाबा इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो बाबा ने पूछा, ठीक है चलो 50 नहीं 10,000 दे दो। बोला इतना भी नहीं है, 5, 1 ये भी नहीं है। बाबा बोले कि 1,000 में तो कंप्रोमाइज करवा देते शनिदेव से। लेकिन उसने बोला कि अब इतना भी नहीं, अब क्या करें। तो बाबा ने बोला, अब जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो शनिदेव तुम्हारा करेंगे क्या। इस पे उसने बाबा के पैर जकड़ लिए। उसने कहा कि बाबा मुझ पर कृपा करके आप अपने खर्चे से जाप कर दीजिए। अगर इस जाप के कारण मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको सारे आपके पैसे लौटा दूंगा। पर बाबा सुनने वाला कहाँ थे। बाबा के आदमियों ने उसको धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और थी। बाबा उस दिन अपना ही किस्मत देखना भूल गया। उसी रात बाबा के घर डाका पड़ा और जिसको बाबा ने धक्के मार के सुबह निकलवाया था वो डाकुओं का सरदार उस दिन घर का जायजा लेने की जुगाड़ में आया था। फिर आप सोच ही सकते हैं उस दिन बाबा की उसने कैसे पूंजी बजा दी। अब बाबा फिर से अपनी औकात पे आ गए हैं, उनकी ज़िंदगी फिर से फटेहाल हो गई है। ठीक है, तो ये थी कहानी। अब आपको कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, सोचिए। चलो शिक्षा कुछ नहीं है, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, हम भी टाइम पास किए हैं और आपने भी अगर 8 मिनट देखा तो आपके भी 8 मिनट बर्बाद हो गए। तो चिल, पीस आउट, सी यू सून।